तो जस्ट हम लोग अभी ट्रिप करके आए हैं और कुछ फिलोसॉफिकल बातें चल रही थी। चेहरा देख के और ऐसा लग रहा होगा आपको कि जैसे माल फूक के आ रहा है, लेकिन ऐसा साले। नहीं है अभी। हाँ ठीक है, हाँ, बकचोदी नहीं। तो तो डिस्कस कर लो। हाँ डिस्कस कर। दूसरा कर लो। क्या? दूसरा ही कर लो, अगर इस बात अरे चल रही ठीक है है। यार, क्रॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करते हैं, हाथ डाल के ओके। ऐसे करते हैं ना बाट। वैसा ठीक है, कुछ नहीं आप लोग करें। इसके आगे का देखिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। तो फिर क्या बातें कर चल रही थी हमारी? हम लोग गाना सुन रहे थे ए आर रहमान ए का, आर रहमान का कौन कुन सा? फाया कुन। कुन फाया कुन गाना। तो तो उसमें एक बेसिकली एक लाइन आती है जो मैंने भी बहुत बार सुनी है, बट क्या लाइन है विवेक, बताओगे क्या? आ, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही वही था। था वही था। तो ये तो लाइन। बेसिकली ये लाइन मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब गॉड ने नथिंग से यूनिवर्स को बनाया, फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग। ये फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है हम्म, कि नथिंग से यूनिवर्स बिगिन हुआ। हम्म, तो इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रहा था। हम्म। और विवेक ने कुछ R&D कर रखा था फिलोसफी वाला पार्ट से। मैं यही तो गाना सुन रहा था, तो मुझे इसमें दिखा कि जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, तो कुछ नहीं भी नहीं था, या तो यही लिख देते कि कुछ भी नहीं था वही था। और म्यूज़िक ए आर रहमान जी की है, तो जाहिर सी बात है सोच समझ के लिखा गया होगा। तो इसके बारे में मैं कुछ ऐसे ही ढूंढ रहा था नेट पे ही, ऑब्वियसली। और कहीं से तो मुझे मिला नहीं, मैं बस ऐसे इस पर रिसर्च कर रहा था। तो मुझे इसमें पता चला कि जो फिलोसफर्स की डेफिनेशन है गॉड की, मतलब सिंपली जो गॉड की डेफिनेशन मानी जाती है कि गॉड जो है वो इच्छा से पूर्ण है, इच्छा से परिपूर्ण, मतलब इच्छा से परे हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं हो सकती। अगर किसी की किसी भी तरह से कोई इच्छा है तो गॉड नहीं हो इच्छा सकता। बेसिकली डिजायर यहाँ हाँ, पे डिज़ायर वर्ड अगर है। किसी का है तो वो गॉड ईश्वर नहीं हो सकता वो। हम्म। ठीक है। तो अब इस पे, क्योंकि अब फिर दिक्कत आ रही थी जब कोई कह रहा था कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, तो हम्म। अब फिलोसफर्स ऑब्वियसली ये कहेंगे कि हम्म। अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो सृष्टि बनाने के पीछे कोई कारण रहा इच्छा होगा। रही होगी। कोई चीज़ बनाने के लिए कोई कोई रीज़न कारण चाहिए होता है। इच्छा से ही मतलब उत्पन्न होता है, तो तो बेसिकली। कोई कारण, हाँ, कोई कारण के पीछे कोई ना कोई डिज़ायर रही होगी। हम्म। क्योंकि सृष्टि बहुत अच्छी बने, लोग बहुत अच्छे आगे जाए, तो ये भी तो डिज़ायर ही है ईश्वर की। डिजायर ही है, एक भी और एक अगर इच्छा ही किसी है। की कोई डिज़ायर है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। और कृष्ण ने बहुत तो बार इच्छाओं के बारे में हाँ, गीता में भी बताया है कि इच्छा से मुक्त हो जाए तो फिर मतलब मोह माया से, और ये सब सिमिलर चीजें, हाँ, तो और इनसे अलग परे अलग हो जाता शब्दों है से तो वो पर ईश्वर हो जाता है। ईश्वर हो जाता है। हाँ, तो ये गीता में भी एक मतलब बात आत्मा बोला को गया। जान लेता है बेसिकली। हाँ, तो यहाँ पे फिर ये दिक्कत आ रही थी, इसमें एक विरोधाभास आ रहा था कि फिर, कंट्रडिक्शन आ रहा था हाँ, बेसिकली। कंट्रडिक्शन आ रहा था। और ये बेसिकली सिर्फ नॉर्मल कंट्रडिक्शन नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में भी जो कंट्रडिक्शन वर्ड यूज करते हैं हम्म, उससे रिलेटेड है ये। हम्म। सो तो फिर वही है, फिर कई तरह के तर्क दिए जाने लगे ईश्वर की परिभाषा को, ये सृष्टि कैसे बनी, इसको हम्म। दार्शनिक लोग फिर से अपना एक थ्योरी देने लगे उस पर, क्योंकि जिससे कि ईश्वर की परिभाषा कंट्राडिक्ट ना हो। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर ने इस संसार को यूं ही बनाया। तो यूं ही बनाने के पीछे भी कोई, जैसे अब वही बात है ना कि फिर सवाल उठेगा कि ईश्वर ने अगर संसार को हम्म। या पूरी सृष्टि को यूं ही बना दिया, हम्म। तो यूं ही बनाने के पीछे भी अब सवाल उठने लगे कि यूं ही बनाया तो किसी चीज़ से बनाया होगा, किसी चीज़ से बनाया होगा ना यूं ही। कोई फिजिकल चीज और से। जब, हाँ, जब किसी चीज़ से बनाया होगा हम्म। तो जाहिर सी बात है वो उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। हम्म। तो वहाँ पे फिर से डिज़ायर आ रही है, फिर इच्छाएं उत्पन्न क्योंकि हुई यहाँ जाहिर सी पे। बात है उनको संसार बनाना, उनको सृष्टि बनानी है, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म। और वो एक डिज़ायर है कहीं ना कहीं। तो फिर से ये ईश्वर की परिभाषा का विरोधाभास था। तो फिर इसमें अलग अलग तरीके के और तर्क आए, तो मैं बहुत बहुत अंदर तक तो नहीं गया, लेकिन हाँ, जितना इसमें एक चीज़ मुझे और पता चली कि इसमें एक बात और आई निकल के सामने कि ईश्वर ने सृष्टि से बनाई तो पहले जो भौतिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे जितनी भी भौतिक वस्तुएं आप देखते हैं आपस में, फिजिकल थिंग्स जो हैं, मैटर, तो ये पहले से मौजूद था, मतलब पहले से यहाँ पे था। ये कोई बनाया नहीं गया, उसके लिए कोई डिज़ायर नहीं लगी। लेकिन अगर ये पहले से यहाँ पे था, ईश्वर को क्रेडिट दिया जा रहा है ना। ईश्वर का क्या कुछ तो रोल होगा इसमें, इसके संचालन में होगा, जाहिर सी बात है, जिसको सृष्टा बोलते हैं, सृष्टि का जो संचालन करे। तो फिर से, क्योंकि क्यों, किस किस वजह से वो संचालित कर रहे हैं। मीन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पहले से थे और बस उसको मैनेज करने का काम किया हाँ, गॉड ने। गॉड ने। तो फिर क्यों क्यों करेंगे गॉड मैनेज? मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिजायर। किसी क्योंकि चीज को मैनेज करना क्योंकि इज जिसे ऑल्सो जिसे डिजायर। सृष्टि अच्छी तरीके से और गॉड के संचालित हो, पास तो कोई डिजायर है ही नहीं, कोई सृष्टि इच्छा ही नहीं सृष्टि है। हाँ, सृष्टि अच्छी तरह से संचालित हो, क्योंकि हमारे हिंदू मेथोडोलॉजी में बोला गया है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो सृष्टि को चलाने वाले हैं, विष्णु जी है ना। हम्म। तो
एक सृष्टि चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ तो डिजायर होगा कि एक ऑर्डर बना रहे हैं, है ना, एक क्रम बना रहे हैं सृष्टि में। तो अगर ये डिजायर है ईश्वर का तो वो ईश्वर नहीं, फिर ये कंट्राडिक्शन है। फिर ये कंट्राडिक्शन तो मतलब इतनी सारे कंट्राडिक्शन के बाद फिर एक चीज मुझे वहां पे फिर निकली थी जो कि मुझे लगता है कि इसी वजह से ये गाने में होगा। अब ये तो पूछना ही पड़ेगा उनसे कि क्या यार रहमान से हाँ, मेल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनसे। तो उससे उसमें ये था कि ईश्वर ने फिर एक जो लेटेस्ट जो दार्शनिकों ने अपना एक मत दिया, फिलोसोफर ने मतलब एक कॉमन ग्राउंड पे आके ये डिसाइड किया। हाँ, ईश्वर ने सृष्टि को कुछ नहीं से बनाया। फ्रॉम नथिंग गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मयंक जी ने कहा कि फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। फिजिक्स में भी इसी चीज का एक्सप्लेनेशन मिलता है कि बिग बैंग के पहले जैसे सब कुछ नहीं था, एक पॉइंट, और फिर वहां से पूरा यूनिवर्स बैंग के बाद। तो जब वो पॉइंट था सिंपली तो समझ लो कि कुछ नहीं था उसके आसपास या जैसा भी। तो यहाँ पे हाँ ये एक्सप्लेनेशन है कि ईश्वर ने सृष्टि को कुछ नहीं से बनाया। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम करें तो अब इसके पीछे देखो डिज़ायर एक तरीके से छुप जा रहा है, यहाँ पे डिज़ायर नहीं दिख रहा है। क्योंकि कोई अगर पूछेगा कि ईश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, तो क्यों बनाने के पहले ये आना होगा ना कि कैसे बनाया एग्जैक्टली। तो मतलब तो कुछ नहीं से बनाया, और जब कुछ नहीं से बनाया तो कुछ नहीं अगर कोई चीज़ होती तब उसके पीछे कोई डिज़ायर होता उसको पाने के लिए, कुछ नहीं को पाने के लिए। एग्जैक्टली। तो अगर कोई कहता है कि ईश्वर ने अगर सृष्टि को कुछ नहीं से बनाया तो कुछ नहीं पाने के लिए ईश्वर को इच्छा रखनी पड़ी होगी। लेकिन अब कुछ नहीं के लिए कौन सी इच्छा रखनी होगी ईश्वर को? कोई इच्छा नहीं रखनी होगी। तो इच्छाओं से भरपूर हो गया, वो इच्छाओं से परे हो गया, परिपूर्ण नहीं, माफ़ कीजिएगा, परे हो गया। ठीक है, तो फाइनली फिर वही बात आके आ गई। और इसी वजह ईश्वर ने सृष्टि को कुछ नहीं से बनाया। और इसी वजह से अब ये गाना फिर जब मैं फिर उसके बाद सुना और मैं अपने दोस्त को सुनाया तो हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुआ। क्योंकि इसके पहले उसके बहुत समय पहले तक जब से मैं गाना सुना था, मतलब पिछले 3-4 साल पहले ही जब मैं गाना रिलीज हुआ था, उसके कुछ समय बाद ही मैं सुना था उसको, रिलीज के टाइम पे तुरंत नहीं सुना था। तो तब से मैं आज तक जितनी बार भी गाना सुना हूँ मुझे यही याद था। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि उस लाइन में यह है कि जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था वही था, कुछ नहीं भी नहीं था, ये मैंने कभी सुना ही नहीं, जबकि बार बार वही लाइन सुना हूँ, बार बार वही गाना सुना हूँ। तुमने नोटिस किया था? नहीं, नोटिस किया था मैंने भी, और मैंने भी सेम टाइम पे नोटिस किया जब विवेक ने ये चीज़ बताई। हाँ, कहीं पे कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं भी नहीं था। तो कुछ नहीं को अगर इन्वर्टेड कामा में करें तो जब कहीं पे कुछ नहीं, आप फिर से जाके गाना सुनिएगा तो उसमें आपको सुनाई देगा फिर से ये लाइन। अगर आप भी अगर नोटिस नहीं किए, मतलब एक तरीके से एक जनरल गैस है हम लोगों का, हो सकता है आपने भी ये चीज़ नोटिस ना की हो। तो अगर फिर से एक बार गाना सुनिएगा तो उसमें दिखेगा जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। कुछ नहीं को अगर इन्वर्टेड कामा में कर दो तो फिर ये समझो जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही। तो जब कुछ भी नहीं था जिससे सृष्टि बनी है तब ईश्वर थे, तो वो इच्छा से परे हो गए। और इस तरह से दार्शनिक लोग सफल रहे ईश्वर की परिभाषा को जस्टिफाई करने में। तो जो कि हम लोग जानते हैं, मतलब अब वास्तविकता और क्या हो सकती है ये हम लोग अपना बस मानते हैं, जो हम लोगों को लगा, जो देख के ढूंढ के बस वही बता रहे हैं। अब आपका क्या मत है इस पे, बता सकते हैं आप अपने विचार। थैंक यू।